हेलो ऑल, फोरम फॉर ओलंपियाड यानी जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की क्लास की हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जी मींस टेस्ट 18 डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड यानी जे पे शेयर किया था। यदि आप लोग क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और आपके कोई साथी मित्र हैं, आपके कोई नॉन बच्चा जो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में है, उसको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताएं। हम यहाँ पर हर क्लास के टेस्ट पोस्ट करेंगे। करंटली हम जेई मेंस के यूनिट टेस्ट पोस्ट कर रहे हैं और नवंबर के एंड से हम जेई मेंस के फुल टेस्ट पोस्ट करेंगे, मैथमेटिक्स पोर्शन ओनली। और दिसंबर से हम लोग जैसे 8-10 दिसंबर के आसपास से जेई एडवांस पैटर्न यूनिट टेस्ट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और जब आप लोग जनवरी 2026 में मेंस का पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, यदि आपके ओवरऑल 98 परसेंटाइल प्लस हैं तो आप हमारे जेई एडवांस के फुल टेस्ट लगाना। हमारे पेपर एक्चुअली बहुत इफेक्टिव रहते हैं, आपकी बहुत हेल्प करेंगे ग्रो करने में। और करंटली हम क्लास 10 के यूनिट टेस्ट पोस्ट किए हैं एडवांस्ड पैटर्न। यदि क्लास 10 का टॉपिक जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जेई एडवांस में, उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, पोलिनोमियल कैसे। और क्लास 9 और क्लास 8 के हम आई ओ के वेम पैटर्न टेस्ट पोस्ट करेंगे। थोड़ी दिनों में हम क्लास 6 और 7 को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर क्लास 6 और 7 के भी जी पैटर्न टेस्ट आई ओ के वेम पैटर्न टेस्ट यहाँ पर पोस्ट करेंगे। जनरली जो 6-7 है उसकी बुक्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहती है। उनका कहाँ कहाँ पर यूज हम जेई में, ओलंपियाड में करते हैं, उन कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे बच्चे अपने एनालिटिकल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। चलो हम पे अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेई मींस टेस्ट 18 डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई स्क्वायर बाय 4 डी एक्स बाय 1 प्लस साइन रूट एक्स कोस रूट एक्स। देखिए यहां पर पहली चीज आपको देख के पता चलना चाहिए, रूट एक्स को हम टी लेंगे, एक्स मतलब टी स्क्वायर और डी एक्स क्या है 2t इंटू डी टी। अब देखिए जब इंटीग्रेशन की लिमिट एक्स को 0 पुट करेंगे, यहां पर 0, और एक्स को जब हम पाई स्क्वायर बाय 4 पुट करेंगे तो टी इज पाई बाय 2t इंटू डी टी 1 प्लस साइन टी कोस टी। अब देखिए यहां पर हम लोग किंग्स लगाते हैं। किंग्स लगाएंगे तो आई किसके इक्वल बनेगा, 0 से पाई बाय 2। किंग्स प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये पाई बाय 2 माइनस टी पुट करेंगे तो हमारे पास 2 तो बाहर है, हमारे पास ये पाई बाय 2 माइनस टी इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी कोस टी एंड कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस टी साइन टी। अब देखिए यहां से हम आई को क्या लिखेंगे, 0 से पाई बाय 2 पाई माइनस 2t इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस कोस टी प्लस साइन टी। अब इन दोनों का ऐड करो, 2i क्या बना, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 पाई इंटू डी टी 1 प्लस साइन टी प्लस कोस टी। अब यहाँ हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखो इसको क्या लिखेंगे, हम 2i को इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 पाई, देखो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस 2 tan t बाय 2। ठीक है, और इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर, और ऊपर क्या बना सीकेंड स्क्वायर टी बाय 2 इंटू डी टी। ठीक है, चलो मैं पेपर ले लेता हूँ। और यहां भी तो बनेगा ना, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाय 2, एलसीएम लिया है ना, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, तो 2i पाई टाइम इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 सीकेंड स्क्वायर टी बाय 2 डी टी, और नीचे क्या बनाइए 2 टाइम 1 प्लस 10 बाय 2। अब देखो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ऑफ t बाय 2 को हम z ले लेते हैं, 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर t बाय 2 डी टी बिकम्स डी जेड। ठीक है ना, और ये 2 डी जेड हो जाएगा, 2i पाई टाइम इंटीग्रेशन 0 से, और t की जगह जब हम पाई बाय 2 पुट करेंगे 1, और ऊपर क्या बनाइए 2 इंटू डी जेड, और नीचे 2 के साथ 1 प्लस जेड। ठीक है, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, तो यहां से देखो i की वैल्यू क्या बनी, पाई बाय 2 1 प्लस जेड, लोन ऑफ 1 प्लस जेड है और 0 से 1,
जब 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या बना, पाई बाय 2 ln 2। पाई बाय 2 ln 2 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर ऑप्शन चेक कर लेते हैं अभी। पाई बाय 2 ln 2 इज करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट इसमें कोई भी ऐसी पोर्शन नहीं है जो आप लोगों को पहले से नहीं पता हो। दिस इज मैं इसको मॉडरेट क्वेश्चन रेट करूंगा। इसको मोस्टली बच्चे जिन्होंने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। दिस इज ए मॉडरेट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन 2 किंग्स प्रॉपर्टी का अगेन एक इजी क्वेश्चन है। जहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट है वो -3π/4 से 5π/4 है। कोस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स 1 प्लस e⁻x माइनस π/4 dx। अब देखो जब इसमें किंग्स लगाएंगे इन दोनों का सम कितना है, π/2। कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स 1 प्लस e⁻x माइनस π/4 dx। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन -3π/4 से 5π/4 -3π/4 से 5π/4 साइन ऑफ एक्स कोस एक्स e⁻x माइनस π/4 और 1 प्लस e⁻x माइनस π/4। अब इन दोनों का ऐड करो। जब दोनों का ऐड करेंगे 2i इंटीग्रेशन -3π/4 से 5π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ये बना साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन ले लो। यहां पर क्या बना, माइनस कोस एक्स और यहां पर इंटीग्रेशन साइन एक्स -3π/4 से 5π/4। ठीक है। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट करो। को ये वैल्यू क्या बनी, 1/√2 कोस ऑफ 5π/4 माइनस साइन ऑफ 5π/4 माइनस माइनस प्लस 1/√2 हो जाएगा। माइनस अगली वैल्यू क्या बनी हमारे पास, -1/√2 कोस ऑफ -3π/4 माइनस 1/√2 हो रहा है, माइनस साइन ऑफ -3π/4। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, प्लस 1/√2। तो आंसर बिकम्स 0। तो यहाँ पर नहीं, 0 नहीं बनेगा, ये कोई गड़बड़ कर दी मैंने, माइनस माइनस। ठीक है, तो ये वाला और कोस ऑफ 5/4 हाँ प्लस, और यहाँ पर क्या बना हमारे पास, ये वाली वैल्यू कोस ऑफ 3π/4 तो -1/√2 और साइन ऑफ -3π/4 क्या बनेगा हमारे पास, ये -1 प्लस हो जाएगा। ये वाली वैल्यू 0 हो रही, तो यहाँ पर आंसर बन जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरर कर रहा हूँ। ये कोस ऑफ π/4 नेगेटिव साइन के साथ है, देन साइन ऑफ 5π/4 ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगली वैल्यू तो देखो हमें पता ही है, यहाँ से ये -1/√2 है प्लस 1/√2, ये 0 और ये भी 0, तो ओवरऑल आंसर 0 बनेगा। आई बिकम्स 0। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया था थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन 2 जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पहले जेई में आ चुके हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन 3 बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में देखिए x + 1 का स्क्वायर है, दिस इज x² + 2x + 1। तो न्यूमिनेटर को हम ऐसा लिख लें, इंटीग्रेशन 0 से 1 x² + 2x + 1 एंड माइनस 2x - 4 अपॉन x + 1 का स्क्वायर और साथ में x - 2। जब इसको अलग अलग करेंगे, जब इसको इतने से डिवाइड करेंगे, dx अपॉन x - 2 और 2 टाइम इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन x - 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बना, ln ऑफ x - 2, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 है, ln ऑफ x - 2 इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 है। ये तो डोमेन के अंदर ही नहीं होगा, मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया इसमें, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, ये तो डोमेन के अंदर ही नहीं है, 0, ठीक है ना, मॉडुलस है यहाँ पर, एंड -2 टाइम यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बना, 1 अपॉन x - 1, इंटीग्रेशन की लिमिट अगेन 0 से 1 है। ठीक है ना, जब 1 पुट करेंगे ln ऑफ 1 0, माइनस 0 पुट करेंगे ln ऑफ 2, मॉडुलस लगा ना अंदर, -2 टाइम देखिए यहाँ पर 1x + 1, सॉरी दिस इज x + 1, तो 1/2 - 1, 1/2 2 भी बाहर है ना, हाँ ठीक है, 1/2 - 1 ये सही किया मैंने। तो माइनस ln 2
एंड प्लस 1, ये आंसर बना 1 माइनस लोन टू -1, तो हमारा फाइनल आंसर बना -1 माइनस लोन टू फॉर क्वेश्चन नंबर 3, -1 माइनस लोन टू। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, और 2 का आंसर ऑप्शन डी था हमारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर हम 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, इंटीग्रेशन है 1/7 से 7, लोन ऑफ मॉडुलस में है ये x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो इसमें हमें x की जगह 1/2 t पुट करना है, ये क्लास में डिस्कशन हो चुके हैं। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या बनी, 7 से 1/7 लोन ऑफ 1/t प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 1, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 1, और साथ में -1/t स्क्वायर इंटू डी टी। यही बना -1/t स्क्वायर इंटू डी टी, यही चीज़ बनी ना। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में मैं कोई गड़बड़ तो ओहो, इसके साथ में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। दिस शुड बी dx बाई एक्स, अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। दिस शुड बी dx बाई एक्स, इसको ऐसा कर लेते हैं। और साथ में 1/x बिकम्स इधर t, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक t। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 7 से 1/7 लोन ऑफ, देखिए न्यूमिनेटर में यहाँ पर 1t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर डी टी अपॉन टी नेगेटिव साइन के साथ है। अब देखिए यहाँ पर नीचे x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ऊपर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। जब लिमिट को इंटीग्रेशन लॉग को फ्लिप करेंगे अंदर वैल्यू को, तो ऊपर क्या बनेगा, t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी, और ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। लेकिन लिमिट फ्लिप करेंगे अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू माइनस आया, 2i इक्वल टू 0, i बिकम्स 0। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग बी, 0। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, 0। ये बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है, जे में मल्टीपल टाइम अपीयर हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। जब जे मीन्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं तो इसी फॉर्मेट का रहेगा जो क्वेश्चन 5 है। एक फंक्शन है जिसका डोमेन r है और रेंज 4 टू इन्फिनिटी, बी एन ऑन टू क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब मिनिमम वैल्यू 4 है अटेन करेगा वो, एंड हुज लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, ऑन टू क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीडिंग कोफिशिएंट उसका 1 है हमारे पास। सच दैट एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब इसका डेरिवेटिव ले लें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे सी 0 आ गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, मतलब एक्स इक्वल टू 1 पे ग्राफ सिमेट्रिक है, एक्स की वैल्यू 1 पे फंक्शन ऑन टू है तो मिनिमम वैल्यू 4 अटेन करेगा। ऐसे जो फंक्शन बना हमारे पास एफ एक्स, वो क्या बना, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, मिनिमम वैल्यू 4 ले रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 से 3 डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या बना ये 1/a tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2। इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 3 है, 1/2 tan इनवर्स 3/2 1 माइनस tan इनवर्स, हमारे पास जब 1 पुट करेंगे 0, तो आंसर शुड बी π/8। दिस इज π/4/2, π/8 फॉर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है ये, जिसका आंसर π/8 आया। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। तो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट इन केस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन हो गया हमारे पास डी। 6 चेक करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, i इक्वल टू माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ, माइनस पाई से पाई, देखो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, और नीचे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इन दोनों का ऐड कर लो, 2i इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो नीचे एलसीएम लेंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जब इन दोनों का ऐड करेंगे ये 2 टाइम 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां से स्क्वायर ओपन कर लेते तो मैं डायरेक्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल।
अब देखो दिस इज 2 + 2, ये वाली इतनी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ से 2i क्या बना, x³/3 माइनस पाई से पाई, x³/3 माइनस पाई से पाई। अभी देखो आंसर आ जाना चाहिए यहाँ से, 2i क्या बना हमारे पास, 1/3 बाहर आ गया, π³ एंड प्लस π³, तो i की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, π³/3। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी, π³/3। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, किंग्स लगा के ऐड करना है, ऐसे क्वेश्चन जनरली मेंस में अपीयर होंगे, और मैं श्योर हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लीबनिट्ज का बेसिक क्वेश्चन है, लीबनिट्ज रूल का। लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमिनेटर में क्या है, 1 से x t-1 साइन ऑफ πt dt अपॉन x-1³। अब देखो यहाँ पर जब लिबनिट्ज लगाएंगे, न्यूमिनेटर में क्या बनाइए, x-1 साइन ऑफ πx, और प्रोडक्ट में नहीं x का डेरिवेटिव बनाएगा, और नीचे 3 टाइम x-1², एक इससे कैंसिल। अब इसमें एक बार और लिबनिट्ज लगा दें, लिमिट x टेंड्स टू 1 कोस ऑफ πx इंटू पाई अपॉन 3। कोस ऑफ पाई हमारे पास कितना बनेगा, -1, तो आंसर शुड बी -π/3। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन हम मैच कराएंगे डी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैच हो जाएगा डी, -π/3। क्वेश्चन 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, i = इंटीग्रेशन 2π से 4π। इस टाइप के इजी क्वेश्चन जो आप प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये बेसिकली जेईई मेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एडवांस का भी। अब देखो यहाँ से जब किंग्स लगाएंगे, 2π से 4π, a + b 6π है ना, साइन इनवर्स साइन ऑफ 6π - x, और नीचे देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई या कोस स्क्वायर था ये। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन 2π से 4π, देखो साइन ऑफ 6π - x माइनस साइन x, और साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन x अपॉन साइन की पावर 4x कोस स्क्वायर x dx। देखो i = -i हो चुका है, 2i बिकम्स 0, i शुड बी 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे हम लोग ए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जी बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर सच दैट जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स है, तो यहां से कह सकते हैं जी एक्स = f'(x) एंड एफ एक्स एक ओड फंक्शन है। यदि f(1) की वैल्यू 3 है, f(-1) -3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या कैलकुलेट करना है, -1 से 1 f²x, और जी एक्स क्या है, f'(x). तो ये क्या बनेगा, ये t है तो ये dt है ना, f³ x/3 -1 से 1 है, ओड फंक्शन है ना ये तो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो f(1) का होल क्यूब माइनस f(-1) का होल क्यूब, और साथ में 1/3 बाहर है। f(1) की वैल्यू कितनी है, 3, 27 माइनस -27, तो 54/3 बिकम्स 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन हम मैच कराएंगे सी। चलो क्वेश्चन 9 चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन 10 क्या है, लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इंटीग्रेशन 1 से f(x) f इनवर्स t dt, ये किसकी इक्वल है, 1/3 x⁻³ - 8। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे f इनवर्स f(x) साथ में f'(x) 1/3 3/2√x, दिस वैल्यू बिकम्स x इंटू f'(x), तो क्या बना हमारे पास, √(x/2). तो यहां से कह सकते हैं f'(x), ये इधर चला जाएगा 1/2√x, और f(x) क्या बना हमारे पास, यहां से इंटीग्रेशन क्या बना, √(x + c). ठीक है, अच्छा f(1) 0 गिवन है, जब x की जगह 1 पुट करेंगे, f(1) देखिए 0 गिवन है, तो यहां से 0 = 1 + c की वैल्यू -1 आ गई, तो फंक्शन क्या बना, f(x) √x - 1। तो हमें क्या बताना है, f(9) होल की पावर 4, f(9) क्या बनेगा, 3 - 1 2 की होल पावर 4 बिकम 16। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे डी, 16।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या गिवन है, -1। एफ ऑफ -2 की वैल्यू 4 है। एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इंटीग्रेशन 2 से 3, 3 माइनस एक्स, एफ डबल डैश एक्स डी एक्स 7 गिवन है। एफ ऑफ 3 बताना किस इंटरवल में लाई करता है। देखो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। 3 माइनस एक्स जो तो एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन 2 से 3, 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, -1 बाहर आ जाएगा, और एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 2 से 3 हो रहा है। अब देखो जब 3 पुट करेंगे 0 हो गया, 2 पुट करेंगे एफ डैश 2 नेगेटिव साइन के साथ है, प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू 7। एफ डैश 2 किसके इक्वल है, एफ डैश 2 इज 4, तो यहाँ पर ये -4 प्लस एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 2 बिकम्स -1 प्लस 1 इक्वल टू 7। एफ ऑफ 3 कितना बनेगा हमारे पास, 11 माइनस 1 बिकम्स 10, और ई की वैल्यू 2.75 अप्रोक्सीमेटली है, ई स्क्वायर 7 पॉइंट समथिंग बनेगा, और ई क्यूब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी ई स्क्वायर ई क्यूब के बीच में 10, 2.75 का क्यूब ले लो यार, ठीक है ना। तो 11 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे डी, 11 का आंसर आ जाएगा डी। चलो क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 अगेन आप लोगों के लिए एक यूजुअल क्वेश्चन होना चाहिए। इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स रेस्ट टू द पावर एन log ऑफ एक्स होल रेस्ट टू द पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखो, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, लोन ऑफ एक्स की पावर एन जो का त्यों छोड़ दिया, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 माइनस इसका डेरिवेटिव एन इंटू लोन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी इंटू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय 1 बाय एक्स, ये मैंने गलत लिख दिया, और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या बना, 1 अपॉन एन प्लस 1 एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू लोन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस एन अपॉन एन प्लस 1 लोन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1 और एक्स की पावर एन डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, एन की जगह 4 पुट कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर लेते हैं 0 से 1। तो इंटीग्रेशन की लिमिट जब 0 से 1 पुट करेंगे, यहां देखिए I4 किसके इक्वल बना, दिस वाज आई एन ना, I4 यहां से हमारे पास क्या बना, देखो 1 पुट करने पे ये 0 हो रहा है, और 0 पुट करने पे 0, ये तो वैल्यू 0 होगी, माइनस 4/5 इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स रेस्ट टू द पावर 4 है ये, और लोन ऑफ एक्स होल क्यूब डी एक्स। ठीक है, और जब इसको यहां पर कंपेयर करेंगे के की वैल्यू क्या बनी, -4/5। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन क्लास के डिस्कशंस में किए होंगे, मैं श्योर हूं इस चीज पे। क्वेश्चन 13 लिमिट एज ए सम्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, 4/3 1 माइनस साइन की पावर 6x कोस की पावर 6x, और हमें ये आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन की पावर 6x कोस की पावर 6x, 1 माइनस 3/4 साइन 2x होल स्क्वायर, ये से कैंसल, तो ये क्या बना, साइन 2x होल स्क्वायर है। अब यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n 1/n स्क्वायर रूट ऑफ सम फंक्शन ऑफ r बाय n। इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन ऑफ 2x dx, साइन के इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस कोस ऑफ 2x/2 0 से 1। ठीक है, जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या बना, माइनस साइन के साथ कोस 2/2, और 0 पुट करेंगे 1/2, तो हमारा आंसर क्या बना, 1 माइनस कोस 2/2। आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 13th का ए, और 12 का आंसर हमारे पास बना था 4/5 था ना के का वैल्यू। हाँ यार 100 की स्क्वायर निकला था 12 में, 100 इंटू 16/25, तो 64 आंसर आएगा ए 12 का। ठीक है, चलो 13 का आंसर ऑप्शन हमारे पास अगेन मार्क होगा ए। चलो 14 चेक करते हैं। 14 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन अगेन वेरी बेसिक है। देखो इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन 1 से 3 है,
डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो एक तो इसमें सब्सटीट्यूशन हो सकता है एक्स इक्वल टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और एक सब्सटीट्यूशन इसमें हम ये भी कर सकते हैं एक्स प्लस वन को वन बाई टी लेके, आपकी चॉइस, आप कैसे भी करना चाहें। जैसे मैं एक्स को टेन स्क्वायर, यदि एक्स को मैं एक्स प्लस वन को वन बाई टी ले लूँ, डी एक्स क्या बना माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, जब एक्स की जगह वन पुट करेंगे ये वन बाई टू बना, एक्स की जगह थ्री पुट किया तो वन बाई फोर, वन, ठीक है। ऊपर क्या बना माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, ये वाली वैल्यू वन बाई टी। देखो एक्स की वैल्यू वन बाई टी माइनस वन है और साथ में वन बाई टी। अब देखो क्या बना ये इंटीग्रेशन वन बाई टू से वन बाई फोर, माइनस बाहर आ गया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर वन अपॉन टी और स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर वन बाई टी ना, वन माइनस टी, और टी बाहर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल। अब इसका इंटीग्रेशन ले लो हमारे पास, ये क्या है माइनस इंटीग्रेशन वन बाई टू से वन बाई फोर, वन माइनस टी की पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी टी है। देखो क्या बना माइनस बाहर आ गया, वन माइनस टी माइनस वन बाई टू प्लस वन, ये हाफ आ जाएगा और डिवाइडेड बाई हाफ है, और एक माइनस इसका डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा और हाफ से वन बाई फोर। अब इसका आंसर निकाल लो यहाँ से। अब इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं बचा, हमारे पास वैल्यू पुट करने का काम बचा है। जब वैल्यू पुट करोगे हमारे पास फाइनल आंसर बनना चाहिए रूट थ्री माइनस रूट टू। चेक कर लेना, दिस इज आवर फाइनल आंसर। कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू थ्री है एंड बी की वैल्यू टू है एज पर आवर डेटा, तो ए स्क्वायर नाइन, बी स्क्वायर फोर और इसका स्क्वायर कितना बनेगा 169। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए 169। दूसरा ये भी कर सकते हो, एक्स को टेन स्क्वायर थीटा पुट करके देखना आपका, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सेकंड अप्रोच ये भी है। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 क्या है, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, इसके इंटीग्रेशन ये क्या होता है एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये कॉन्सेप्ट यूज होना है। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई रेस्ट टू द पावर को स्क्वायर एक्स यहाँ से एंड ई रेस्ट टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इतने वाले में से देखो एक्स कॉमन ले लिया, ई रेस्ट टू द पावर को स्क्वायर एक्स और साथ में माइनस साइन टू एक्स और ई रेस्ट टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स साथ में साइन टू एक्स डी एक्स। अब हमारे पास ये क्या बना, प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे, दिस इज एफ डैश एफ एक्स एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन जीरो से पाई था ना, तो ये हमारे पास क्या बनेगा एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू ई रेस्ट टू द पावर को स्क्वायर एक्स ई रेस्ट टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स जीरो से पाई। जब हम पाई पुट करेंगे कोस ऑफ पाई बिकम्स माइनस वन, तो ये बना ई माइनस ई प्लस वन, पाई तो बाहर था ना, और जब जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो आंसर बना पाई टाइम ई प्लस वन। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, आंसर ऑप्शन शुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ऑब्जर्व कर लिया आप लोगों ने, ये एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स है तो बहुत आसान है, लेकिन ये मैंने एक्सप्रेशन काफ़ी गंदा सा दिया, काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन दिया जानबूझ के यहाँ पर ही। क्वेश्चन नंबर 16, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पर देखो जी एक्स इज एफ इनवर्स एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी डैश एफ एक्स इक्वल टू सॉरी इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू वन, जी डैश एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एफ डैश एक्स। तो मुझे क्या चाहिए, जी ऑफ थ्री बाई बाई फोर, एफ एक्स कितना चाहिए थ्री पाई बाई फोर। अब एफ एक्स सॉल्व कर लो यहाँ से, एफ एक्स देखो साइन स्क्वायर टी वन माइनस कोस ऑफ टू टी बाई टी प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन लेना है जीरो से एक्स में। देखो वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू एक्स एंड माइनस साइन ऑफ टू टी अपॉन फोर, जीरो से एक्स है। अब देखो एफ ऑफ पाई बाई टू चेक करो, यहाँ से थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा, अदरवाइज तो यहाँ जीरो ही आ जाएगा बिकॉज इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करना, अच्छा एफ डैश एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लो, फिर ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। एफ डैश एक्स यहाँ से ये बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है ना, टी की जगह वन आ जाएगा, तो एफ डैश पाई बाई टू
एफ ऑफ पाई बाई टू 3π/4 था ना, एक्स की जगह π/2 पुट करेंगे, g डैश 3π/4 1/f डैश π/2 है ना। तो यहाँ पर क्या बना ये 2, तो आंसर शुड बी हेयर 1/2। फाइनल आंसर इन दिस केस बिकम्स 1/2। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों को मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का टेस्ट दिया था उसमें भर भर के क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दे रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम 17 चेक करते हैं। 17 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन माइनस के से के ले लेते हैं हम इसको, एक्स की पावर के कोट इनवर्स के एक्स, के एक इवन नंबर है 2026, किंग्स लगा लेते हैं, माइनस के से के, तो माइनस एक्स की पावर के कोट इनवर्स माइनस के एक्स डी एक्स। देखो कोट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा है, और के इवन नंबर है, नेगेटिव साइन नलीफाई हो जाएगा, माइनस के से के एक्स की पावर के पाई माइनस कोट इनवर्स के एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2i दूसरी तरफ आ गया, माइनस के से के पाई इंटू एक्स की पावर के डी एक्स, तो i किसके इक्वल बना π/2 एक्स की पावर k+1/k+1 और माइनस के से के। ठीक है ना, अब वैल्यू पुट करके हमारा आंसर बहुत आराम से आ ही जाएगा इसमें, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं ऐसा। अब देखो कितना बनाइए, π/2 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 2026 की पावर, सॉरी 2026 की पावर 2027 अपॉन 2027, माइनस के है ना, इवन फंक्शन दो बार हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल, तो हमारा आंसर बना π/2027, π/2027, 2026 की पावर 2027। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज ए बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू, बट ऐसा नहीं कि ना हो, जिन बच्चों ने ठीक ठाक प्रैक्टिस की वो इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x साइन 4x इंटू डी एक्स। अब इसमें किंग्स लगाएंगे, पहला काम तो हमारा यही है, तो ये वाली वैल्यू कोस एक्स में कन्वर्ट होगी, अगली वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास साइन 2x, अगली कोस 3x साइन 4x इंटू डी एक्स, ये बन रहा है हमारे पास अभी। अब दोनों का ऐड करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2x और साइन 4x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा साइन x कोस x साइन 4x साइन 3x कोस 3x, ये बचा ना हमारे पास ये कॉमन लेने के बाद, साइन x कोस x साइन 3x कोस 3x dx, ये बचता है। ठीक है ना, दोनों का ऐड करने पे। अच्छा, यदि हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज साइन 2x एंड दिस इज साइन 4x, साइन 6x, और इसमें हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं, 1/2 साइन 2x साइन 4x, 0 से π/2 था 2i, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d/2 और कोस c प्लस d/2, c माइनस d/2, कोस ऑफ 3x हो जाएगा ये 2x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या बना, ये 2 इससे कैंसिल, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2x साइन 4x साइन 4x कोस 2x dx, दिस इज अगेन साइन 4x हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 4x का होल क्यूब dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो आइडेंटिटी यूज करके, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस
4 साइन क्यूब थीटा। ये आइडेंटिटी यूज करके अब यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन के बाद आप लोग आंसर लिख ही सकते हैं। यहाँ पर ये कोई इतनी बड़ी तोप नहीं रहा भी क्वेश्चन। देखो ना, साइन की पावर 3 4x, यहाँ पर ये क्या बना 3 साइन 4x साइन ऑफ 12x बाई 4। ये आइडेंटिटी यहाँ पर पुट करके बहुत आराम से इंटीग्रेशन आ जाएगा। जब इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आई थिंक π/16 मेरा आया था, तो π/16 मतलब आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी मैच हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 16 का, सॉरी 18 का क्वेश्चन। चलो 19 चेक करते हैं अब। क्वेश्चन 19 लिमिट एज सम्स का क्वेश्चन है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 2x 1 प्लस कोस 2x। इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बनेगा देखो, किंग्स लगा लेते हैं सारे में, नहीं ये नहीं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी है 1/n 0 है और कोस ऑफ 2/n बिकम्स 1, तो ये क्या बना 1/2 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2 1/n है ना, और डिवाइडेड बाय 1/n का होल स्क्वायर बैलेंस करने के लिए। और 1/n से हम लोगों ने क्या किया, इसको 1/n होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। सिग्मा r की वैल्यू 1 से 2n n अपॉन 8n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, और दूसरे में सिग्मा r की वैल्यू 3 से n अपॉन 1 से 3n था 18n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देखो हाफ से हाफ कैंसल, तो ये वाली वैल्यू 1 हो चुकी है, तो देखो पहली ब्रैकेट को ये वाली वैल्यू 1 हो चुकी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा r की वैल्यू 1 से 2n 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 रूट का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है ना, r अपॉन n का होल स्क्वायर, और साथ में 1/n आ जाएगा एक बाहर, ठीक है ना, इसके साथ ये वाला 1/n यहां से, और दूसरा सिग्मा r की वैल्यू 1 से 3n दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन 18 माइनस r/n का होल स्क्वायर साथ में 1/n। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या बनी, इंटीग्रेशन 0 से 2 है ये, बिकॉज 2n तक लिमिट है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और साथ में इंटीग्रेशन 0 से 3 है, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो 1/a सॉरी साइन इनवर्स x/2 रूट 2, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 है, साइन इनवर्स x/3 रूट 2, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 3 है। जब हम 2 लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो इट बिकम्स π/4 साइन इनवर्स 1/√2, और यहाँ भी π/4, तो आंसर शुड बी π² 16 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। आंसर ऑप्शन शुड बी सी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन 20 मैंने जानबूझ के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। dx बाई एक्स बाहर ले लेते हैं, ln ऑफ x 1 प्लस ln ऑफ x। ठीक है, अब देखो 1 प्लस ln ऑफ x को टी स्क्वायर ले लो, 1/dx 2t इंटू डी टी। dx क्या बना हमारे पास यहाँ से, देखो dx बाई एक्स 2t इंटू डी टी अपॉन, देखो ln ऑफ x क्या बना टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और दिस इज वैल्यू इज टी से कैंसल। अब देखो 2 तो बाहर आ गया, 1/2 इंटू 1 ln ऑफ t माइनस 1/t प्लस 1, और इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर लो। 0 पुट करने पे हमारे पास ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। 1 से ही था, इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से ही था ना, 1 पुट करने पे किसको अप्रोच करेगा, 1 पुट करने पे 1, और e पुट करने पे हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास ln ऑफ e1 2 रूट 2। अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, वैल्यू पुट करके बहुत आराम से आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो मेरा आंसर बना था वो बना था ln ऑफ
√2 + 1 एंड बाहर 2 आया था, 2 ऊपर लेके चले गए थे। ln ऑफ 3 + 2 √2। आंसर ऑप्शन इसमें बना था हमारे पास ए, ln ऑफ 3 + 2 √2 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ऐसा। चलो 21। जो आप पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जब इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ी मुश्किल आए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई है हमारे पास, ये x² sin ऑफ 2x sin π/2 cos x 2x - π dx। ठीक है, अब इसमें किंग्स लगाते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई π - x² साइन ऑफ 2π - 2x साइन ऑफ π/2 कोस ऑफ π - x dx, और नीचे 2 टाइम π - x - π। ठीक है, 2 टाइम π - x - π। ठीक है, अब देखो ये क्या बना, इंटीग्रेशन 0 से पाई π - x² साइन ऑफ 2x, यहां से एक नेगेटिव साइन भी एडजस्ट करेंगे हम लोग, और यहां पर साइन ऑफ π/2 कोस x, नेगेटिव साइन एक और एडजस्ट होगा, कैंसिल होगा नेगेटिव साइन, और नीचे 2π - 2x 2π - 2x - π, माइनस बाहर आ गया 2x - π। ठीक है, नेगेटिव साइन अभी एडजस्ट हुआ, देखो यहाँ पर कोस ऑफ π - x, यहाँ पर नेगेटिव साइन था माइनस कोस x, वो बाहर आ गया था। साइन ऑफ 2π - 2x नेगेटिव साइन, तो 3 बार नेगेटिव हो चुका, माइनस साइन अभी हमारे पास बनता है बाहर, एक एक्स्ट्रा माइनस हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए दोनों का ऐड करते हैं, 2i हमारे पास, जब दोनों का ऐड करेंगे इतने वाला पोर्शन कॉमन आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई है ये साइन 2x साइन π/2 कोस x अपॉन 2x - π, और साथ में क्या बचा देखो, x² में से सब्ट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव साइन के साथ है ना, देखो ये π - x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बना, x² - π² - x² + 2πx, ये कैंसल। यदि इसमें से मैं पाई कॉमन ले लेता हूं तो कितना बना ये, 2x - π dx, ये इससे कैंसल। देखिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई है ये 2 टाइम्स साइन x कोस x साइन π/2 कोस x इंटू पाई इंटू dx, 2i से कैंसल। देखो π/2 कोस x को t ले लो, अब आराम से आंसर नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है ना, तो साइन x dx - dt हो जाएगा, -2/π dt हो गया ना, देखो माइनस तो बाहर आ गया, तो ये तो dt में कन्वर्ट हो गया 2/π में, एक पाई ऑलरेडी था, कोस x कितना बनेगा, 2t अपॉन पाई साइन ऑफ t dt। अब ये पाई कैंसल, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करने हैं हम, t इंटू साइन ऑफ t को, हमारा आंसर मैच हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया था मेरा आंसर आया था 8। इसके बाद आप लोग इसको खुद करना, -4 अपॉन पाई बाहर है, इंटीग्रेशन जब x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 तो π/2 है, और x की जगह पाई पुट करेंगे, कोस ऑफ पाई बिकम्स -π/2, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है, t इंटू साइन t dt, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसका फाइनल आंसर मेरा बना था 8, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बना था 8। ठीक है, इसको कंप्लीट करना भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट यूज टू क्वेश्चन, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर रखे। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 क्या है, फॉर एनी रियल नंबर x लेट f बी ए फंक्शन, ये क्या है, x + ½ का ग्रेटर इंटीजर -x और x - x + ½ का ग्रेटर इंटीजर, कब, जब x + ½ ओड है और x + ½ इवन है। अब देखो यहां पर पहले केस में जब x की वैल्यू हम लोग -½ से ½ लेंगे
तो x प्लस हाफ हमारे पास क्या बनेगा, 0 से 1, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तब फंक्शन का ग्राफ क्या बना, x, y इक्वल टू एक्स, माइनस हाफ से हाफ में क्या बना, x। और जब x की वैल्यू हाफ से हम 3/2 लेंगे तो x प्लस हाफ क्या बनेगा, 1 से लेके 2, ग्रेटर इंटीजर 1 हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर 1 ओड है तो फंक्शन क्या बना, 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो जब इसका तुम बेसिक ग्राफ बनाओगे, माइनस हाफ से हाफ है ये, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स है, फिर ग्राफ ऐसे, इसको ऑब्जर्व करोगे हमारे पास एफ एक्स एक ओड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और हमें इंटीग्रेशन क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन -8 से 8 एफ एक्स, एक ओड फंक्शन है, कोस ऑफ पाई एक्स, ये इवन फंक्शन है और ये ओड फंक्शन है, और इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या रहेगा, 0। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन हमारे पास क्या मार्क करेंगे हम लोग, 0, बिकॉज ओड फंक्शन और इवन फंक्शन का हमारे पास ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 टाइप का क्वेश्चन हमारे पास वही है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, जहां पर x को 1/2 पुट किया था। I1 इंटीग्रेशन है, ये क्या है, 1/2 से 2 है। ठीक है, x की पावर 20 24 माइनस 1, x की पावर 20 26 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन है। इसमें x की जगह आप 1/t पुट करेंगे, i इक्वल टू माइनस आई आ जाएगा, मतलब 2i बिकम्स 0, I1 के बारे में बात हो रही है, I1 यहाँ 0 हो जाएगा बहुत आराम से। इसमें आपने बस क्या करना है, x की जगह 1/t पुट करना है। ठीक है ना, x की जगह क्या पुट करना है, 1/t। देखिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 1/2, x की जगह 1/t पुट किया तो 1 माइनस टी की पावर 20 24, 1 प्लस टी की पावर 20 26, टी की पावर 20 26, टी की पावर 20 24, एलसीएम जो आया, और -1/t² dt, देखो चेक करो कैंसिल हो रहा नहीं, और नेगेटिव साइन ये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और लिमिट फ्लिप करेंगे एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा। ठीक है ना, टी की पावर 20 24 -1, टी की पावर 20 26 प्लस 1 dt, I1 इक्वल टू -I1, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। अब सेकंड केस है हमारे पास, यहाँ पर सेकंड वाला इंटीग्रेशन, सेकंड वाले इंटीग्रेशन में ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पर I2 इंटीग्रेशन 2 से 4 ln ऑफ 2 अपॉन ln ऑफ x माइनस ln ऑफ 2 अपॉन ln ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ln ऑफ 2, एक ln 2 कैंसिल, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ln ऑफ 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 2 से 4 ln ऑफ x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ x होल स्क्वायर dx। अब इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, तो यदि इसमें ln ऑफ x को t लेंगे, x बिकम्स e की पावर t, dx e की पावर t बिकम्स dt, है ना। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी, ln 2 से ln 4 हो जाएगी ना इंटीग्रेशन की लिमिट, ये वाला क्या बना हमारे पास, t -1 अपॉन t² और e की पावर t, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ln ऑफ 2 तो एक बाहर था ना, ln ऑफ 2 बाहर है, इंटीग्रेशन e की पावर t 1/t माइनस 1/t² dt, ln 2 से ln 4, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, e की पावर t 1/t, ln 2 से ln 4 और ln 2 बाहर है। जब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास आंसर आई थिंक जो मुझे लगता है 0 आ जाता है। इस क्वेश्चन में I1 भी 0 आया था, I2 भी 0 आया था, I1² प्लस I2² दोनों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, इस चक्कर में ही बच्चे गलती कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 चेक करते हैं हमारे पास। यदि आप 2023, 2024, 2022 के पेपर चेक करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पेपर में मिले हैं। IN क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 x इंटू साइन ऑफ x की पावर n dx। ठीक है, I ऑफ 16 इंटीग्रेशन 0 से π/2 x इंटू साइन एक्स अलग कर लिया, साइन ऑफ x की पावर 15 dx। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, I ऑफ 16 कैलकुलेट करना है ना यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लोग, ये क्या बनेगा, देखो साइन ऑफ x माइनस
एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स की पावर 15 इंटीग्रेशन 0 से π/2 था एंड माइनस इसका डेरिवेटिव 15 इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर 14 और साथ में देखिए इसका डेरिवेटिव कोस एक्स बनेगा साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स 0 से π/2। ठीक है, देखो जब x की जगह हम लोग यहां पर π/2 पुट करेंगे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन ऑफ π/2 बिकम्स 1 माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो रहा है माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 15 बाहर आ गया तो कितना बना ये साइन की पावर 15x कोस एक्स माइनस एक्स साइन की पावर 14x कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो ये चीज बन रही है यहां से, यहां तक का तो ही इंटीग्रेशन बना हमारे पास और इसको बहुत आराम से t लेके इंटीग्रेट किया जा सकता है। देखो क्या बना 1 माइनस साइन एक्स को t ले लेंगे कोस एक्स इंटू डी एक्स बिकम्स डी टी 15 टाइम साइन एक्स की पावर 16 अपॉन 16 0 से π/2 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 टाइम इंटीग्रेशन 0 से π/2 x इंटू साइन की पावर 14x और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख ले। अब देखिए 1 माइनस 15/16 प्लस 15 टाइम जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर I14 माइनस I16 और ये किसके इक्वल था I16। अब इसको इधर ले आते हैं 16 टाइम I16 इक्वल टू 15 टाइम I14 एंड माइनस 1/16 15 टाइम I14 प्लस 1/16। ठीक है ना, अब यहां से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा जो भी आंसर बनेगा, जो मैंने आंसर कैलकुलेट किया था मेरा आंसर बना था 240, तो आप लोग अपना आंसर कैलकुलेट करना है यहाँ पर। इसका आंसर बनेगा 240 फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चलो 25 चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई, मैं डिनोमिनेटर छोड़ देता हूं अभी। इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस एक्स की पावर 1/2025 साइन एक्स की पावर 1/2025 10x की पावर 1/2025 dx। अब इसमें किंग्स लगा लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई ये क्या बनेगा माइनस हो जाएगा कोस ऑफ पाई माइनस एक्स, माइनस बाहर आ गया कोस ऑफ एक्स की पावर 1/2025 साइन ऑफ पाई बाई साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स रहेगा 2025 और माइनस टर्न ऑफ एक्स की पावर 1/2025 dx। अब इन दोनों का ऐड करो 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई 2 टाइम साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2025 dx। 2 इससे कैंसिल, मैं आई लिया था ना मैंने। अच्छा, अब मदर इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये क्या बना इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ऑफ एक्स 1/2025 और नीचे क्या है इंटीग्रेशन 0 से π/2, नीचे भी तो है ना ये वाला साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2025 dx। अब इसको कैलकुलेट करना है, ऊपर 0 से पाई है और नीचे 0 से कितना है π/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हमारा आंसर यहाँ पर 2 बन जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ना। इंटीग्रेशन 0 से पढ़ा है, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं न्यूमिनेटर को 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2025 dx 0 से π/2 साइन एक्स की पावर 1/2025 dx कैंसल, तो आंसर बिकम्स 2। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 आंसर बिकम्स 2। यदि इस पेपर को आप देखोगे तो मेरा ये मानना है, सजेशन है, जिन बच्चों ने ठीक ठाक प्रैक्टिस की है इसमें 60+ मार्क्स आना आपने काफ़ी अच्छा किया है। यदि इस पेपर में 75+ मार्क्स आप लोग निकाल लेते हो तो आप लोगों का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है।
मेरा मानना है कि इस पेपर को जैसे अभी आप लोगों ने अटैम्प्ट किया तो 1 वीक के बाद इस पेपर को दोबारा अटैम्प्ट करना। इस पेपर को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है। इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, जो आपने पहले देखे होंगे। मैं श्योर हूँ ये पेपर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। एंड दिस इज़ द ओनली डिस्कशन क्लास ऑफ द पेपर। बच्चों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपके कॉन्टैक्ट में 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, उनको बोले कि मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताएं। मैं आप लोगों की बहुत हेल्प करूंगा ग्रो करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।